खात्मा किया। और मैं तो कह रहा हूं भैया कि राम न मारे काहू को, अरे पापी नहीं है राम और आपा उससे मर जात है, कर कर खोटे काम भैया। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आग लगे संसार में और झरझर करे आकाश, और संत ना होते देश में तो जल जाता संसार। ऐसे परम पूजनीय गुरु जी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आज मैं इस ग्राम के समस्त नागरिकों का आयोजक और समस्त गांव आयोजक और जिस भाव के साथ आज आप उपस्थित हुए हो, कल से आपकी संख्या भी अच्छी हो, समय का भी निर्धारित काम हो और पूरी तन्मयता के साथ जो कह रहे हैं गुरु जी उस पर अमल। मैं तो कह रहा हूं 7 दिन में एक दिन, हर एक दिन में से हर एक घंटा छोड़ दो, 5 मिनट की कथा का तुमने श्रवण करके जीवन में यदि उतारने का काम किया तो मेरी गारंटी है ये लोक नहीं परलोक सिद्ध हो जाएगा। ये भागवत का प्रताप है, ये भगवान का प्रताप है, ये संत का प्रताप है। और इसलिए आज मैं इस गांव को बारंबार, माताओं बहनों को बारंबार प्रणाम करता हूं, भैया बंधुओं को बारंबार प्रणाम करता हूं और आपसे यही विनती करता हूं। और गुरुजी मुझे तो पता नहीं तो कथा में भी ये तो है, मैं तो अब कार्यक्रम में ले गए, ये एक उद्घाटन के बाद मोड़ी मोड़ा मिल गए तो ईमानदारी से बताइए मैंने मोड़ी मोड़ा उसका कही कि जान के रामायण को पठन पाठन घर में कर दो, तुम्हारे जीवन में कभी अशांति नहीं हो सके, घर में शांति हुए। जो ही कथा के माध्यम से कुछ संकल्प रोज, और आखिरी दिन तो ऐसे वो आखिरी दिन नहीं, वो शुरुआत हो तुम्हारे जीवन की कि 7 दिन में जो कुछ आपने ग्रहण किया उसको जीवन में उतारने का काम करें। और ईश्वर अपने अंदर व्याप्त है, ईश्वर हमारी आत्मा में, हमारी तो आत्मा ईश्वर का स्वरूप है और इसलिए वो स्वरूप के दर्शन यदि करना है तो निरंकारी भाव से जो संतों ने कहा और जो गुरुओं ने कहा उनकी बात मानते हुए, क्योंकि भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख भी व्रत बन जाता है, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है, भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी भी चरणामृत बन जाता है, भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत अध्यात्म हो जाता है, और भक्ति जब मानव में प्रवेश करती है तो व्यक्ति इंसान से भगवान बन जाता है। इसलिए इस भक्ति का सही रूप यदि कोई दिखा रहा है तो परम श्रद्धेय गुरु जी दिखा रहे, भागवत में पूरी चोली का हो सकता है इस गांव। और गुरु जी तो इस भाव के है नहीं भैया, मैं तो पहले ही दिन मुझे पता जानते तक नहीं थे, गुरु जी ने मेरे को बहुत दूर से देख के पुकार भी लिया। उसी दिन और भी नेता आए थे, मैं नेता के रूप में जब भी नहीं तो गुरुजी मैं तुम्हें रो चेला हूं और आज भी वही हूं। मैंने तो जनता से कहिए आओ तो कि तुम ही सांसद, मैं तो भैया तुम रो मोड़ा हाथ और मोड़ा ही रहे हो, बेटा हाथ और बेटा ही रहे हो। और वही बात मैंने संसद में नर्मदा मैया की जैसे शुरू करी और नर्मदा मैया जैसे शुरू नहीं करी गुरुजी। नर्मदा लोग भी लेके आ गो आपकी सेवा में, 6 करोड़ की राशि तो आई गई, 172 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा लो ते के मध्य। जो आपको आशीर्वाद गौ माता के लगातार प्रयासरत पूरा संत समाज। और मैंने तो बाबूजी जाना थे जे लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा के मेंबर भी रहे, आप सब जानते प्राइवेट बिल लगाओ कितना कठिन हो जाए। बाबूजी मेरे 2 प्राइवेट बिल जदान सैंक्शन हो गए और जो पहली दान में ही कर डारो मैंने, अब चिंता मत करियो, मैं जहां भी कमजोर नहीं है, दिखे में हो मरिया खुरिया, और जो अब दिखे में हो सका तो भैया जगाड़ नहीं बोगाड़ नहीं, अरे कोई गार्ड के जिसके साथ भगवान है उसको कोई गार्ड की जरूरत नहीं भैया।